नाक से फिल्म भी निकाल दे रहे हैं। नहीं, फिल्म का मतलब है कि मतलब गाना निकालते हैं, फिल्म थोड़ी निकालते हैं यार। तो सोचे कि मेरा उस पार है, अब मिलने को दिल बेकरार है। देखिए बोल रहे हैं कि मिलने को दिल बेकरार है। उम्र इनकी देखिए, दिल है बचपन का, कहावत है ना, उम्र 55 का, दिल है बचपन का, मिलने को बेकरार बोल रहे हैं। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, और जिसके चाहत में अखियाँ तरसी है, इनका कब से इंतजार है। दुनिया में अजीब किस्म के लोग मिलते हैं और हम इनसे मिलवाते हैं। समय किसी का इख्तियार नहीं रहता है, न किसी को छोड़ेगा। आज किसी और का है, कल किसी और का रहेगा, अगले दिन किसी और का रहेगा। सही बात है ना गुरु? तो बिरहा के कोई कलाकार हो, सम्राट विजय लाल हो, नंदार रवि जी हों, ओम प्रकाश यादव जी हों, सूबेदार जी हों, और कोई ऐसा कलाकार जो नहीं छूटा होगा कि इनकी आवाज़ में ये गाते हैं। इनका एक ज़माना था, स्थिति ऐसी आ गई कि देखिए इनको क्या कहा जाए। इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा कि एक पैर से विकलांग हो गए हैं इस समय। इनकी मजबूरी ऐसा है, पैसा रुपया नहीं है कि इलाज करवा लें, क्योंकि समय किसी को छोड़ा नहीं है। इनसे हम परिचय करवाते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी ये बताइए, आप जो शरीर है, पहले अपने शरीर के बारे में बताइए, आपके ऊपर कैसे क्या हो गया? शरीर के बारे में तो हम एक पेड़ पर चढ़ गए लकड़ी तोड़ने के लिए। पहले ठीक थे ना? हाँ। अच्छा। लकड़ी तोड़ने के लिए चढ़ गए तो अब जिस पर बैठे थे वो भी टूट गया, और जिसको तोड़ रहे थे वो भी टूट गया। दोनों साथ में? हाँ, दोनों साथ में टूट गया। अब हमको कुछ पकड़ने लायक है नहीं। तो पेड़ पर कैसे आप चढ़ गए? आपके घर का किसी ने भेजा होगा, या खाना बनाने की ज़रूरत होगी, ईंधन, कैसे गए थे आप? वही लकड़ी के लिए। ज़्यादा ऊपर? ज़्यादा बहुत ऊपर नहीं, मतलब 10-12 फुट ऊंचाई। अच्छा। हाँ। तो हम चुतरे के बगल गिर गए, और कुछ हाथ घुट ज़मीन पर नहीं पड़ा, चुतरे पड़ा। तो हमारी कमर के मतलब रीढ़ का हड्डी जो है कुछ फ्रैक्चर बताई गई जी। उसमें एक नस होती है, मतलब पूरा रीढ़ का हड्डी जहाँ तक रहता है वहाँ तक उसका रिलेशन, मतलब वहाँ तक वो रहती है। तो हमारे कमर से जब गिर गए तो वो दब गई बीच में से। तो खून जाना, मतलब खून पहुँचाती है वो, हर अंग को खून पहुँचाती है। तो हमारा नीचे का खून देना वो बंद कर दिया। अच्छा। तो कमर से नीचे सब सुन्न हो गया। अच्छा। कमर से नीचे सुन्न हो गया। तो भाई अब उठा के आए। मतलब इलाज आपका अच्छा से चला नहीं? नहीं, मऊ में भर्ती हुए 20 दिन, वहाँ से फिर 20 दिन के बाद निकाले गए। फिर गुजरात गए तो वहाँ कुछ सुधार हुआ, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लूटे सब पैसा। तो गुजरात जाने के बाद क्या हुआ आपको? वहाँ तो गए तो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर दर्द दवा किए और ईंटा बांधकर गोड़ में मतलब कसरत कराते थे जी। यानी कि ये सब करते हुए कुछ सुधार हो गया। अच्छा। कुछ हम चलने लगे। अच्छा, चलने लगे आप? चलने लगे जी। चलने लगे तो धीरे धीरे कुछ कार्य भी करने लगे, मतलब ये गाँव वो गाँव कुछ दौड़ करने लगे, साइकिल चलाने लगे। नहीं तो कुछ ठिकाना नहीं था कि मतलब ये सब हो पाएगा। तो मतलब घाव आपका दवाई कराए, इलाज करवाए, तो घाव भरा है अंदर से कि वैसे ही आपका अभी चलता है?
वो घाव तो मतलब अंदरूनी था ना। अच्छा, अंदरूनी। वो कोई कटा पिटा थोड़ी था जी। नहीं, वो तो नस दबा है। अंदरूनी बात डॉक्टर बोले कि मतलब नस दब गया है, उसका ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन का उन्होंने पैसा मांगा होगा ज़्यादा? पैसा की बात तो जो है वो है ही है जी। लेकिन रह गई बात कि ऑपरेशन करने में वो थोड़ा उठा हुए। बोलें कि देखिए उसका ऑपरेशन अगर कर देंगे तो शायद नस भी कट सकती है। अच्छा। तो अगर वो नस कट जाएगी तो आप जो भी चलते हो वो भी नहीं चल पाएंगे, बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसका ऑपरेशन नहीं किए। अच्छा, ये बताइए कि आपकी घर से परिस्थिति देखा जाए, जो भी कहना है कैमरे के माध्यम से खुल के बताइए। आपका घर कलीजपुर पड़ता है। हाँ। इस कलीजपुर के प्रधान कौन है? कलीजपुर के प्रधान तो हमारा वो ग्राम सभा बसिला है। अच्छा, बसिला आपका ग्राम सभा पड़ता है। हाँ। अच्छा। कलीजपुर, अंगूरपुर, ग्राम सभा बसिला यानी जितना है सब एक में है। तो हमारा बसिला का प्रधान रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह है। तो कुछ आपको हेल्प किए कि नहीं? जिसे आपका मतलब पैर आपका टूटा, प्रधान होता है क्योंकि गांवपुर के दुखियों के लिए, गरीब दुखियों के लिए काम नहीं आए मौका पे आना चाहिए ना। उस समय तो कुछ नहीं किए जी। लेकिन आपकी पारी जो है जी, इस जो 2012 ना 22-23 नहीं चुनाव 2022 में जो चुनाव था, नहीं चुनाव नहीं 2022 में दिसंबर वाला महीना में जी आधा दिसंबर निकल गया था जी। तो मतलब हम लाचार हो गए। अच्छा। मतलब पछुआ हवा जाड़ा में चला तो हमारा ये गोड़ खाली ऐसे उठाकर थोड़ा दबा दिए थे, इसी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा। तो डॉक्टर बताते हैं कि मतलब हड्डी बैठ गई है। तो जब चला वो हवा चला तो उसी दिन से हम बैठक हो गए। मतलब ये चलने नहीं पाते थे। तो फिर गुजरात गए। अब की पारी हम 2023 में हम 22 जनवरी को यहाँ से अपने गांव से गुजरात के लिए गए। अच्छा। गुजरात के लिए गए तो वहाँ डॉक्टर एमआरआई सोनोग्राफ सब कुछ किए, सीटी स्कैन भी किए। तो हॉस्पिटल में तब 8 दिन एक हॉस्पिटल में भर्ती रहे लेकिन वो लोग कुछ जाने नहीं। 8 दिन के बाद वहाँ से कैसे छोड़ा मोड़ा के हम लोग निकले कि चलो दूसरे में चला जाए। दूसरे में गए तो वो कुछ किया नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर किया। एक दिन एक रात रहे में 13-14 हज़ार ले लिया। अच्छा। बिना मतलब का। हाँ। फिर तीसरे जगह गए तो वहाँ अपने हिसाब से सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन सब कुछ किए डॉक्टर सेलवास में। तो वहाँ डॉक्टर बोले कि तुम्हारे कमर में मवाज हो गया है। अच्छा, पैर से भी कमर में हो गया? कमर में मवाज हो गया है। अच्छा। तो हम लोग सोचे कहाँ से मवाज हो गया है। जी। एक बार बलसाड़ से पहली बार दवा लिए तो वो दवा ऐसा दिया कि हमारा हाथ का चमड़ा छूट गया। खा लिए रात को तो पूरा हाथ का चमड़ा एक तो छूट गया, गदोरी का दोनों में से, गोड़ में से अरियाँ छूटने लगा। तो हम ये समझते हैं कि हम लोग ये समझे कि मतलब उस दवाइया से नहीं ना मवाज बन गया। हम लोग कुछ यही अरमान लगा रहे थे जी। लेकिन डॉक्टर बोले कि डॉक्टर ये सब का नाम नहीं लिए कि मतलब दवा से हुआ है। वो बोले कि कितना दिन का पाले हो जब ऑपरेशन हमारे किए तो। अच्छा। तो कितना दिन का पाले हो इसका मतलब कि बहुत दिन का, कुछ दिन का। तो अपना मजबूरी आपने बताया होंगे। मवाज रहल। तो हम लोग यही सोचते थे कि मतलब कहाँ से मवाज आ गया। एक बार साइकिल चला के उसके बीच गए से पहले इधर ही एक रोज गिर गए तो थोड़ा दिल को दहाने लगे कि उसी में चोट नहीं ना चित्तर में आ गया कि मवाज कैसे हो गया। अब यही सब बात दहा रहे थे। चलिए, ये तो आपके दुख सुख था। आप, मैं सुना हूँ कि आप बहुत अच्छे बिरहा गायक हैं। आप शुरुआती दौर में आप बहुत अच्छे गीत गा रहे थे। अपना बताइए कि आपकी लगन कब से लगी कि मैं बिरहा गाऊँ या क्या करूँ? देखिए, बिरहा लगन तो हम
छोट थे तभी से अच्छा। बिरहा का लगन हमको बहुत बढ़िया लगता है बिरहा। और जब खिचड़ी खाते थे आदमी उस समय जी बारात वारात में, जी तो उस समय हम तनी छोटा थे, जी तो अपना जो भी कार्य घर का था जी वो करके रात को नहीं जा पाते थे। मतलब उस समय तो रात को भी प्रोग्राम होता है और दिन को भी होता था, लेकिन अब तो खाली रातें को ब्याह शादी होता है, चाहे कोई भी कार्य रातें में मतलब ख़त्म कर देते हैं सब। चाहे दिन में आएंगे तो दिन में ख़त्म हो जाएगा, रात नहीं होगा। वो तो ठीक है, मगर जब पढ़ाई आप कर रहे थे तो घर के लोग क्या बोले आपको कुछ कि पढ़ लीजिए, नौकरी कर लीजिए, कि आपका मन क्या देखे, किसका गाना आप सुने कि आपको बिरहा के दीवाने हो गए, कौन सी लगन हो गई? घर के लोग तो पढ़ाई के लिए तो कहते थे, जी। लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़े, लेकिन इधर उधर। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? पढ़ाई लिखाई तो हमारा बहुत कम है, खाली नाम गाँव लिख सकते हैं, जान सकते हैं। जी। तो मन आपका आ गया गायकी लाइन में? गायकी में किस गायक के आप देखे कि दीवाने बन गए कि हमको भी गायक बनना है? किसी का नाम नहीं है इसमें, कोई भी गायक। किसी को सुना होगा कैसेट में ना? हाँ। किसका? कैसेट में, चाहे ऐसे जब बारात खिचड़ी में आते थे गौया जी, तो हम जा करके रात को नहीं जा पाते थे गांव में, जैसे दूसरे गांव में आ गया जी। तो लड़का थे, छोट थे, रात में हम जाने में तनी भाई अकेला डर लगता था, तो सोचे कि चलो सवेरे जाएंगे। तो अपना जो भी 2-4 गोरू थे खिया पिया करके, खाना बना है टाइम से तो 10 बजे तक तो खा लेते थे, नहीं बना है तो नहा लिया, अपना चल दिए गोरू बछरू बांध के छाए चल दिए। हमको बिरहा का बहुत था, प्रेमी था। खाना हमको अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हमको बिरहा आ गया तो अब बिरहा हमको मतलब बढ़िया है। तो उस ज़माने में आपके जब से बिरहा शुरुआत किए, उसमें रामदेव बुल्लू गाते थे ना? हाँ। तो उनको आपने देखा था? रामदेव बुल्लू को तो ऐसे तो आए थे, लेकिन तो सामने अभी देखली ना। तो बिरहा जब सीखे किस अखाड़ा से सीखे? बिरहा तो भरसक हम गणेश के अखाड़ा से प्रयास करते थे। अच्छा। हाँ। तो रामदेव गुरुजी तो गणेश अखाड़ा के थे ना? अच्छा। तो दोपहरिया में जब गाना चालू होता है जी, तो हम पहले दरी ओरी बिछती थी, अब तो बहुत खाट बाट कुर्सी मेज लगता है जी। पहले ऐसे एगो चौकी लग जाए, अपन बिरहा गाते थे और भुइयाँ नीचे बैठ के तमाम आदमी देखते थे। दरी बिछल तो ठीक बा, नहीं बिछल तब वो ऐसा हूँ बैठ जाए। तो हम चौकी स्टेट के मतलब करीब में आगे अच्छा बैठते थे और यही देखते थे कि मतलब ये सब कैसे गाते हैं और कैसे बजाते हैं जी। न किसी को सिखाना पड़ा, न किसी को हमको बताना पड़ा। हम देख करके और उसकी गायकी को देख करके, आप बजान वजान कुल देख करके बजा लेते हैं, सब समझ गए कि मतलब कैसे का हुई। तो हमको सब कुछ याद हो गया। तो कि जो आपको याद हो गया बिना देखे हुए, पढ़े लिखे, बस सुन के। हाँ। तो आपने सबसे पहले किन के आवाज़ में सीखा, किन का गाना सीखा? सबसे पहले तो रेडियो में, उस समय रेडियो बहुत रहा, रेडियो में गाना आता था। दीपक सिंह का आवे, जवाहरलाल का, नंदलाल का भी आवे, तमाम गवैयन का आवे। तो हम लोग समय जान जाते थे कि इस समय अब आएगा, तो जो काम था वो काम को करके, या नहीं तो उसको छोड़ करके समय पर आ जाते थे सुनने के लिए। तो ख्याल तो इतना हम नहीं बता पाएंगे कि मतलब शुरुआत में। आपको गायकी किनके अंदाज में आपको अच्छा लगता है, उन्हीं की आवाज़ में आप सुनाइए, कोई भी गीत हो। हमको तो सबका अंदाज निकल लगता है, अपना कहने का मतलब है। जो सुनाइए। जो प्रेमी जो आदमी हो गया उसको मान लिए जी। सुनाइए थोड़ा। तो विश्वनाथ की आवाज़ में, राम जन्म टोपी की आवाज़ में,
विजय लाल की आवाज़ में और तमाम बहुत से गौया हैं, चंद्रकिशोर पांडे, सबके आवाज़ में हम गाते थे। अच्छा। सबकी आवाज़ में गाते थे। तो जी ज़रूर, तो थोड़ा सुनाइए दर्शकों को, किनकी आवाज़ में सबसे पहले सुनाएंगे? सबसे पहले हम विश्वनाथ की आवाज़ में सुनाते हैं। जी। कि अरे बजवाई दिए राजा, अरे बजवाई दिए राजा, मधुर बजवा हो बजवाई दिए। अरे बजवाई दिए राजा, मधुर बजवा हो बजवाई दिए। अरे सुखू कहें दादा बासुना हमारी, और सुखू के साथे पुराना चौधरी, सुखू के साथे पुराना चौधरी। अरे बजवाई दिए राजा, अरे मधुर बजवा हो बजवाई दिए। अच्छा, उनका गीत है? हाँ, विश्वनाथ का है। अच्छा। ऐसे तो बहुत से गीत हैं, लेकिन मतलब दो दो लाइन का ऐसे और कोई दूसरा इस पर सुनाना पड़ता है। कोई दूसरा गीत? दूसरा गीत तो बहुत है, बहुत गीत हैं। विजय लाल के अंदाज में गाइए थोड़ा। विजय लाल के अंदाज में तो एक बार विजय लाल भाई गा रहे थे, एक धुन गाए जी। तो बोलें कि देखिए इस धुन को हम गाते हैं, आज अगर कोई गवैया इस धुन को गाएगा तो 6 महीना रिहर्सल करेगा, इसके बाद गाएगा। तो हमने सुना कि अरे ऐसी बात है, तो हमने उसका प्रयास करने लगा और 2-3 दिन में हम सेट कर लिए विजय की तरह। अच्छा, सेम वैसे? हाँ, हमको यही कला उठवा था कि जो भी चीज़, जिसका भी चीज़ जी अच्छा लगता था हमको धुन तरज, तो हमको वो नहीं आता है, हम उसके तरह नहीं गा पाते हैं। तो जब तक हम उसके तरह नहीं कह पाते थे तब तक हम उसको दिमाग में रखते थे, 2-3 दिन 4 दिन, कितना दिन भी हो जाए, लेकिन जब तक वो आता नहीं था तब तक हम उसको छोड़ते नहीं थे। तो कौन सा गीत था जो विजय लाल चैलेंज किए थे कि 6 महीने बाद कोई रगड़ करेगा? विजय लाल का गीत तो यही था कि हाँ, सुनाइए थोड़ा। बहुत ढेर ना, अब जितना याद है एक कड़ी दो एक लाइन सुनाइए, क्योंकि वो भी सुनेंगे तो कहेंगे कि आदमी सही बोल रहा है। हाँ, तो यही धुन तो गाए थे जी। कि अरे लिखीला सिपाही जी हमारी रपटिया, लिखीला सिपाही जी हमारी रपटिया। अरे धनिया हेराई गईली मेला में, लिखीला सिपाही जी हमारी रपटिया, लिखीला सिपाही जी हमारी रपटिया। धनिया हेराई गईली मेला में, लिखीला सिपाही जी हमारी रपटिया। देखिए, पैर से विकलांग हैं, तबीयत भी इनकी ख़राब है। ये मत सुनिए आप लोग कि ऐसे ही गा रहे हैं। अभी मंच पर खड़ा होंगे ना तो इनकी आवाज़ पानी, अभी थोड़ा स्वास्थ्य इनका ख़राब है। अरे उतर जाई पनिया, अरे उतर जाई पनिया, उतर जाई पनिया, करबा गरूर तऊ तर जाई पनिया, करबा गरूर तऊ तर जाई पनिया। अरे गंगा जमुना के हमारी आचरिया, पिया परदेस गईल कर के नौकरिया। अरे पतिया के रोई रोई, अरे पतिया के रोई रोई लिखर जमतिया, पतिया के रोई रोई अरे लिखर जमतिया, करबा गरूर तऊ तर जाई पनिया,
करबा गरूर तऊ तर जाई पानिया। इनका संदेश ये है कि किसी को गरूर घमंड नहीं करना चाहिए, एक दिन पानी सबका उतर जाएगा ना गुरुजी। किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। बिरहा के एक धरोहर हैं राम जन्म जबात जी, उनका अलग अंदाज है, उनके आवाज़ में सुनाएंगे। आप लोग बने रहिए, जाइए मत जी। सर जी सुनाइए। हाँ कि अरे सोह सारंगी हो गुदरिया, 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 सोह सारंगी हो गुदरिया। अरे अमवा बा, अरे अखिया बा अमवा के फरिया, अखिया बा अमवा के फरिया, गलवा गुला बावा के फूल, हाय हाय गलवा गुला बावा के फूल। अरे नैया लगल बाटे गुरु के चरनिया, अरे नैया लगल बाटे गुरु के चरनिया, अरे भिखिया गईल एक भूल हो गुदरिया, सोह सारंगी हो गुदरिया, सोह सारंगी हो गु सोह सारंगी हो गुदरिया, सोह सारंगी हो गुदरिया, सोह सारंगी हो गुदरिया, सोह सारंगी हो गुदरिया। थोड़ा रियाज पानी इस समय छूट गया है तबीयत की वजह से, तो तन कुछ गला में दिक्कत आती है, मतलब बढ़ले पर जी। तो ये रहल राम जन्म टोपी वाला का जी। और अंदाज क्यों का? और अंदाज तो एक सिमरत गुरुजी का है, उनके आवाज़ में। सिमरत गुरुजी का जलवा था, एक जमाना था कि लोग बताते थे कि बिरहा में अगर फिल्मी धुन लाए तो वही थे। हाँ, कहाँ तक सच है? वही सच है, सच है, वही सच है। फिल्म धुन में सिमरत गुरुजी फिल्म से मतलब बिरहा में फिल्म वही लाए। तो कुछ उनका अंदाज आपको याद है, गीत हो या आला पपट जो हो? उनका फिल्म का एक फिल्म में गाए थे कि अब फिल्म का नाम क्या है, मतलब एगोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। अच्छा, ये एम्मा बड़ा बढ़िया गावा। कौन सा गीत था, थोड़ा सुनाइए दर्शकों को। एगोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। ऐसे गाए थे कि बन के चिंगारी बरसे सबनों को तोड़ के, खुल के आइए, खुल के आइए। कौन सा गीत था? गीतिया तो यही था, गोटेदार लहंगा। उसको बोलिए आवाज़ में, दर्शक सुनेंगे ना, जो लोग नए लड़के नहीं सुनेंगे ना कि आप तो जानते हैं कौन सा गीत है, थोड़ा गुनगुना के आइए। भगवा देखना पड़ेगा ना, देख लीजिए भगवा। और उनका कई को गीत था, कोई भी है सुनाइए तो उनका कोई गीत। तो एक गीत को रहने दीजिए, हाँ दूसरा सुनाइए। दूसरा सुनिए जी। इस गीत को बहुत बढ़िया से गाते थे जी सिमरत गुरु।